नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी आज की जिंदगी वैसी ही है जैसा आपने कल अपने दिमाग में सोचा था। लोग इसे जादू कहते हैं, कुछ इसे किस्मत मानते हैं, लेकिन असल में यह आपके विचारों की ताकत है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ चाहने से सब मिल जाएगा, पर क्या कभी सोचा है कि ब्रह्मांड, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारी हर इच्छा को पूरी क्यों नहीं करता? यूनिवर्स उसे नहीं देता जिसे आप चाहते हैं, बल्कि उसे देता है जो आपके लिए है। अगर आप डर और कमी की सोच के साथ कुछ मांग रहे हैं, तो आप और ज्यादा कमी ही मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन का असली सच मांगना नहीं, बल्कि उस चीज के होने का एहसास करना, जैसे वो आपको मिल चुकी हो। लोग सालों तक विजन बोर्ड बनाते हैं, तकनीकें आजमाते हैं, फिर भी नाकाम रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों और उनके अंदर के विश्वास में एक बहुत बड़ी खाई होती है। इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी, और लास्ट में एक खास बात, आपको कोई ये नहीं बताता कि कैसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को उस फ्रीक्वेंसी पर लाएं जहां कुदरत आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर दे। याद रखिए, आप जो सोच सकते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। शर्त यह है आपकी नीयत में गहराई और आपके विश्वास में अटूट धैर्य हो। मैनिफेस्टेशन कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि यह अपने आप को उस काबिल बनाने की प्रक्रिया है कि पूरी कायनात आपकी मदद के लिए मजबूर हो जाए। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे अपनी सोच को हकीकत में बदलना है, क्योंकि आपकी तकदीर आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपकी गहरी सोच और इरादों में छिपी है। अगर आप तैयार हैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिएगा मैं तैयार हूं। और चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है सोने से पहले, सोने से ठीक पहले कि वो जो 5 मिनट होते हैं ना, जब आप सोने जाते हैं, तो आपका जो मन होता है वो कॉन्शियस होता है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड में होता है, लेकिन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। आप उस समय जो भी सोचते हैं या लिखते हैं, वह सीधे आपके दिल और दिमाग की गहराई में उतर जाता है। इसे करने का सही तरीका है लिखने की ताकत, स्क्रिप्टिंग। सोने से पहले एक डायरी उठाएं और अपनी उस इच्छा को ऐसे लिखें जैसे वह सच हो चुकी है। जो आपकी इच्छा है लिख रहे हैं, लेकिन वो मानिए कि सच हो चुका है। मैं सफल होना चाहता हूं ना, इसके बजाय लिखिए मैं अपनी सफलता के लिए आभारी हूं। जब आप शब्द लिखते हैं ना, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। हमेशा कोई भी चीज सोचते तो है नहीं, सोचिए और उसे महसूस करना। सिर्फ लिखना काफी नहीं है, लिखते समय उस खुशी को महसूस करें जो आपको वह चीज मिलने पर होगी। मान लीजिए कोई चीज मिलती है, वो मिलने पे जो खुशी होती है, वो खुशी महसूस कीजिए। अगर आप एक घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, तो महसूस कीजिए कि आप उस घर की चाबियां अपने हाथ में पकड़े हुए हैं।
मानिए कि हमने खरीद लिया है, लिखने के बाद जब आप आंख खोलें, आंख बंद करें, जब आप बंद करें लिखने के बाद, तो वही तस्वीर अपने दिमाग में रखें। यूनिवर्स को आपकी भाषा नहीं, आपकी भावनाएं समझ आती है, याद रखिए। तो चलिए जाते जाते बस एक बात याद में रखिएगा, यूनिवर्स के पास, हमारे ब्रह्मांड के पास आपके लिए आपकी सोच से कहीं ज्यादा है देने के लिए, बहुत कुछ है। जो आप सोचते हैं वो आपको मिल जाता है। नीयत साफ रखिए और खुद पर अटूट यकीन रखिए। आज जब आप सोने जाए तो डर के साथ नहीं, बल्कि इस भरोसे के साथ आंखें बंद करके सोएं, आपकी मंजिल आपकी ओर बढ़ रही है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो तो इसे अपने किसी प्यारे इंसान के साथ शेयर जरूर करें। याद रखिए, आपकी एक सकारात्मक सोच आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। मैं जल्द ही मिलूंगी एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।